नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात सियासत की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में सूखे के हालात को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने देर से पहल की है, किसानों को जल्द से जल्द मदद मिलनी चाहिए। नाम बदलने पर साय ने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करके भी दिखाना होगा। देखिए, सूखे की स्थिति तो बन गई है और मैं समझता हूं सरगुजा संभाग ज्यादा सूखे की चपेट में है। जहां से मैं आता हूं आज तक बुआई नहीं हो पाई है। रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा तक किसान सब चीज रोपा उपा समाप्त कर लेते हैं, लेकिन आज रक्षाबंधन भी नजदीक है। आज बुआई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही है और इसलिए सूखे की स्थिति तो बिल्कुल बन गई है और तत्काल इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और काम वगैरह चालू करना चाहिए। तो प्रदेश के कई जिलों में कम बारिश के चलते सूखे के हालात बने हैं। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि प्रदेश के कई इलाकों में औसत से कम बारिश हुई है, इसके चलते खेती पर असर पड़ा है। मौसम पर किसी का जोर नहीं चलता। प्रदेश में 3 स्थानों के नाम बदलने का उन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि तर्कों के आधार पर नाम बदलना गलत नहीं। बीजेपी को हर काम में राजनीति दिखती है। इसके साथ ही महंगाई के विरोध में 5 अगस्त को कांग्रेस के प्रदेश व्यापी प्रदर्शन पर भगत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। क्षेत्र के सीतापुर बतौली माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सूखा का आकलन करने के लिए आदेश दिया है वो एकदम सही है और ताकि वहाँ उससे निपटने के लिए कार्य योजना बनाया जा सके और लोगों को राहत दिया जा सके। इसमें कह रही कि काफी देर कर कांग्रेस ने इसको सूखे को उठा। देखो, मौसम के ऊपर किसी का जोर तो है नहीं और कल सूखे का घोषणा किए हैं और अंबिकापुर में खूब बारिश हुई है, तो उसको मौसम को कोई ठीक रहता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि औसत से कम सब कुछ है और जो खेती पिछड़ गई है। किसी का भी अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और उसका लॉजिक है तो जो भी काम आप करते हैं तर्कसंगत होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जो कदम उठाया है सराहनीय है और न्यायोचित है। भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार हर मोर्चे में फेल है। न वो किसानों के लिए कुछ कर पाए, न युवाओं के लिए कुछ कर पाए, न व्यापारियों के लिए कुछ कर पाए। हर क्षेत्र में और महंगाई रोकने में तो बिल्कुल नाकाम रहे। और सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, तमाम मुद्दों पर बयान, पलटवार ये सब चल रहा है। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कई तहसील ऐसी हैं, मेरा ख्याल है तकरीबन 28 तहसील हैं, 9 जिलों के 28 तहसील जहां सूखे के हालात हैं और वहां किसानों को राहत मिलनी चाहिए। ममता, बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश भी दिए हैं, कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि ये जो जिले हैं और ये जो तहसील है इनका आकलन किया जाए और उसके बाद में सारी रिपोर्ट सौंपे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इस मसले पर और जो सवाल जो है उसके जवाब में उन्होंने कहा, क्योंकि विष्णुदेव साय ने ये कहा कि जो कल निर्देश दिए गए कि उन्होंने कहा कि देर हो चुकी है, सरगुजा जो है वहां पर अभी तक के रोपाई तक नहीं हो पाई है, वहां पर हालात इतने खराब है। अमरजीत भगत ने भी ये माना कि वाकई वहां पर बिल्कुल बारिश नहीं हुई है और अकाल जैसी स्थिति सूखे जैसी स्थिति है कि वहां पर अभी तक बारिश नहीं हुई है और रोपाई तक नहीं हो पाई है, यानी कि स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं और विष्णुदेव साय ने जो कहा है कि देरी हो गई, इस पर उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक के बारिश होती है और अभी अगर हम बात करें तो समय था, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने पहले ही इसको लेकर जो है वो कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विष्णुदेव साय को इतनी चिंता होती तो वो जजपुर का प्रभार में है
हैं और उनके हिस्से जसपुर का प्रभार है, लेकिन एक बार भी उन्होंने सरकार से शुरुआत में बात नहीं की। आज वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनको कितनी चिंता है इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बारिश नहीं हो रही थी उन्होंने सवाल नहीं, एक बार भी सरकार से पूछा नहीं, कोई मदद नहीं मांगी, क्या किया जा सकता है इस पर बात नहीं की, कोई मुलाकात नहीं की, जबकि सरकार ने खुद ही समय से पहले जो है वो कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि क्या स्थिति है उसका आकलन किया जाए। अमरजीत भगत जो है वो खुद भी कह रहे थे कि स्थिति इतनी खराब है कि नालों में तक पानी नहीं है, ऐसे में किसान कैसे खेती करे, ये दिक्कत वाली बात है। हालांकि उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में वहां पर मानसून एक्टिव हुआ है और लगातार बारिश हो रही है, लेकिन ये कितना कवर कर पाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। मौसम विभाग लगातार जो है वो बता रहा है कि कितना जो सरगुजा जो है संभाग है वो लगातार डेफिशिएंसी में आ रहा है। मौसम विभाग ने लगातार जो पूरे प्रदेश भर के जो जिले बताए हैं उसमें सरगुजा संभाग की जो स्थिति है वो काफी खराब है। अब देखना ये होगा कि कलेक्टर्स जो है वो किस तरह की रिपोर्ट देते हैं और राज्य सरकार की तरफ से किस तरह की राहत दी जाती है, क्या उसे उस पूरे इलाके को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है। लेकिन ये जरूर है कि इस बीच किसानों की दिक्कत कब कम होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन सियासत तो शुरू हो गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। रायपुर के खरोरा के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं। स्वर्गीय राम प्रसाद देवांगन कॉलेज जाएंगे मुख्यमंत्री और जो नवनिर्मित भवन बना है उसका लोकार्पण करेंगे। खरोरा रवाना होने से पहले उन्होंने बयान भी दिया और विष्णुदेव साय के बयान पर मुख्यमंत्री ने तंज कसा कि 15 साल तक वो लोग क्या कर रहे थे, तबादला व्यवस्था सुधारने के लिए किए जाते हैं, बीजेपी को रात को सपने में भी पैसा दिखाई देता है। शंकर शुक्ल और विद्याचरण शुक्ल जी की जयंती, उन्हें नमन करते हैं। और साथ ही आज खरोरा में कार्यक्रम है महाविद्यालय का और किसानों से प्रत्येक मुलाकात भी है। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सूखा को लेकर के आपने कलेक्टर्स को निर्देश दिए। जिन तहसीलों में सूखा हो उसकी रिपोर्ट मंगाया गया है, नजरी सर्वे करके देखें। अभी वैसे बरसात की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन फिर भी नजरी सर्वे कर लेना ही उचित है। तो सरगुजा संभाग के कुछ जिले और तहसील ज़्यादा हैं वहाँ, और एक दो दूसरे तहसील भी हैं जहाँ कम बारिश हुई है, तो उसके सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है। ये तबादला नीति को मंजूरी मिल चुकी है। तबादला नीति को विपक्ष आरोप लगा रही कि पैसा कमाने के लिए सरकार अभी निर्णय ली इतने सालों के बाद। 15 साल तक क्या करते रहे वो? ट्रांसफर पैसा कमाने के जरिए है कि व्यवस्था सुधारने का। इनको रात में भी वही पैसा दिखाई देता है, सपने में भी। 15 साल वही करते रहे, जो करते रहे वही बता रहे हैं लोग। सर, अब कह रहे थे सूखे को लेकर के देर हो गई है, सरकार देर से कदम उठा रही है। अभी तो 15 अगस्त भी नहीं आया भाई। अगस्त महीने पहले तारीख को यदि घोषित किए तो इसमें अभी तो 15 अगस्त तक के भी पानी गिर जाए तो फसल, धान का फसल हो जाता है। लेकिन इसके पहले विष्णुदेव साय ने एक बार भी बात नहीं की, जबकि जसपुर सूखा में पानी कम गिरा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित रविशंकर शुक्ल और शहीद विद्याचरण शुक्ल की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री ने अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहीद विद्याचरण शुक्ल की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंडित शुक्ल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय आंदोलनों में शीर्ष भूमिका निभाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ में देश की आजादी के लिए जन जागरूकता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। सीएम ने शहीद विद्याचरण शुक्ल की जयंती पर याद करते हुए उन्हें कुशल राजनेता और प्रशासक बताया। और अब रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी की आज है बड़ी बैठक। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होनी है, विधायक दल की बैठक भी आज होनी है। शाम को प्रदेश कार्यालय में ये दोनों बैठकें होंगी। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ये बैठक लेंगे। संगठन की आगामी गतिविधियों को लेकर इसमें मंथन होगा। श्री जामवाल जी का शुभागमन पहली बार छत्तीसगढ़ हो रहा है। उनको छत्तीसगढ़ प्रदेश का नया प्रभार मिला है और उनका मुख्यालय भी छत्तीसगढ़ रहने वाला है और 2, 3, 4 3 दिनों तक रहने वाले हैं और 3 दिनों में विभिन्न स्तर के हमारे कार्यकर्ताओं का वो बैठक लेंगे और
संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़ा रहती है और चुनावी मोड में रहती है, लेकिन फिर भी 2023 में छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव है और इस निमित्त हम संगठन को और मजबूत कर रहे हैं ताकि 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जो कांग्रेस की जो झूठी सरकार, लबरी सरकार, निकम्मी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने में हम लोग सफल हों। खबर रायपुर से। अगस्त में कांग्रेस के कई बड़े आयोजन हैं। बड़े आयोजनों के लिए पीसीसी ने बाकायदा एक कमेटी बनाई है। 5 अगस्त को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होना है। 9 अगस्त को विधानसभा स्तर पर पदयात्रा का आयोजन होना है। 15 अगस्त को राजधानी में विशाल सभा का आयोजन होना है। तो एक कमेटी इन सब के लिए बनाई गई है। कमेटी में रामगोपाल अग्रवाल, अमरजीत चावला, रवि घोष, गिरीश देवांगन, सुशील आनंद शुक्ला, गिरीश दुबे ये शामिल हैं। इन नेताओं को आयोजनों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खबर रायपुर से ही। 5 अगस्त को कांग्रेस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना, इनके विरोध में हल्ला बोला जाएगा। रायपुर में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित होगा। अंबेडकर चौक में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राजभवन का घेराव करने की रणनीति बनी है। सीएम भूपेश बघेल, मरकाम और तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता गिरफ्तारी भी देंगे। खबर बालोद से। हाथी भगाने में बड़ी लापरवाही हुई और दंतैल हाथी ने एक शख्स को कुचल दिया। मौके से जान बचाकर लोग भाग रहे थे। गन्ने के खेत से हाथी को भगाने के लिए पहुंचे हुए थे। बालोद वन परिक्षेत्र के मुल्ले गांव की यह घटना है। खबर धमतरी से। बनरौद इलाके में 3 दंतैल हाथियों ने डेरा डाल लिया है। आसपास के 6 गांवों को अलर्ट भेजा गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो जंगल की तरफ ना जाएं। वन विभाग लगातार इस पर नजर रखे हुए है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। 69 किलो गांजे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे टास्क फोर्स ने यह गिरफ्तारी की है। आरोपी का नाम सिद्धांत महाकुंड बताया जा रहा है। अजमेर स्पेशल ट्रेन के जरिए गांजे की खेप जा रही थी। उसी दौरान रेलवे टास्क फोर्स ने इसे गिरफ्तार कर लिया 69 किलो गांजे के साथ। खबर रायपुर से। राजधानी में फिर हुई है चाकूबाजी। गाड़ी मोड़ने के विवाद में चाकू चल गए। गाड़ी मोड़ने के विवाद में चाकू चल गए। युवक पर कई बदमाशों ने हमला कर दिया। चाकूबाजी के सभी आरोपी फरार हैं। तेलीबांधा इलाके की घटना है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो राजधानी में फिर चाकूबाजी का मामला सामने आया। इस बार विवाद गाड़ी मोड़ने को लेकर हुआ। गाड़ी मोड़ने का विवाद चाकू चलने तक पहुंच गया। एक युवक पर बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर दिया। चाकूबाजी के सभी आरोपी फरार हैं। तेलीबांधा इलाके की घटना है। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। अब तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। राजधानी में लगातार बढ़ते चाकूबाजी के मामले। इन सब के बीच कानून व्यवस्था बनाने के नाम पर पुलिस ने चाकू भी जब्त किए। कई तरह के सख्ती के लिए अभियान चलाए गए। इन सब के बीच गाड़ी मोड़ने के विवाद में चाकूबाजी हो गई। इससे पहले का एक और घटनाक्रम, जब एक किशोरी ने साइड न हटने पर मूक बधिर को चाकुओं से गोद दिया था। और अब राजधानी में फिर चाकूबाजी की खबर। गाड़ी मोड़ने का मामूली सा विवाद चाकूबाजी में तब्दील हो गया। युवक पर बदमाशों ने हमला कर दिया। चाकूबाजी के सभी आरोपी फरार हैं। तेलीबांधा की यह घटना है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ते चाकूबाजी के मामले, न सिर्फ राजधानी रायपुर में बल्कि चाकूबाजी एक बड़ी मुसीबत में तब्दील हो गई है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये चाकूबाजी बनी हुई है। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, इस घटना के बारे में विस्तार से बताएं। मोड़ने को लेकर मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया, गाड़ी मोड़ने को लेकर। देखिए ललित, राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की जिस तरह से घटना हो रही है, ये काफी चौंकाने वाली बात है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर के चाकू से हमला किया जा रहा है। आज जो चाकूबाजी की घटना हुई और तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। काशीराम नगर है, वहां पर मामूली बात को लेकर के सिर्फ गाड़ी को मोड़ने के नाम से लेकर के पूरी चाकूबाजी की घटना है वो घटित हुई है। जो युवक था मयंक ध्रुवे पर धारदार चाकू से बदमाशों ने हमला कर दिया है। 4 आरोपी इसमें बताए गए हैं और सभी के सभी चारों आरोपी हैं वो अभी फरार हैं। घायल को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो पुलिस है, तेलीबांधा पुलिस है, सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। तो आप सोच सकते हैं ललित की राह चलते इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है कि अगर किसी से साइड लेने के विवाद को लेकर के हत्या हो जाती है, अब साइड गाड़ी मोड़ने की विवाद को लेकर के जो युवक हैं वो तैश में आ जाते हैं और धारदार हथियार से चाकू से हमला कर देते हैं। मतलब जान इतनी सस्ती हो गई है। छोटी छोटी बातों को प्रेस्टीज इशू बना करके इस तरह से जो आरोपी हैं, जो युवा वर्ग है, वो लगातार चाकूबाजी से हमला कर रहे हैं। ललित, चलिए, धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।